आज हम देख रहे हैं विनफॉर्म सी शार्प के अंदर हाउ टू क्रिएट ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स आफ्टर इंसर्टिंग डेटा इन डेटाबेस। ठीक है, मतलब कि आपने देखा होगा कि जब भी हम डेटा इंसर्ट करते हैं डेटाबेस के अंदर, तो जो आईडी का टेक्स्ट बॉक्स होता है वो खुद ब खुद इंक्रीमेंट होता रहता है हमारी हर इंसर्शन के बाद। फॉर एग्जाम्पल, जब फर्स्ट टाइम मैंने रन किया तो हमारे टेक्स्ट बॉक्स में आईडी थी 1। फिर जब मैंने उसमें डेटा इंसर्ट कर दिया तो इंसर्ट करने के बाद वो आईडी जो होती है वो ऑटोमेटिकली 2 हो जाती है, एक उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये काम हम विनफॉर्म सी शार्प के अंदर कैसे करते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट मैं लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, विनफॉर्म एप्लीकेशन, और यहाँ पे इसका हम नाम रखते हैं, अपनी एप्लीकेशन का नाम रखते हैं ऑटो इंक्रीमेंट टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू। ठीक है, इसका नाम रखते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्म आ गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड कर लेते हैं, और सबसे पहले इसके अंदर टूल बॉक्स के थ्रू में कुछ लेबल्स मुझे चाहिए। ठीक है, मैं एक लेबल ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक लेबल मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, और इस लेबल को हम नाम देते हैं आईडी। ठीक है, और इसका हम फ़ॉन्ट वगैरह यहाँ पे सेट कर देते हैं। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट हम बोल्ड कर देते हैं और 10। ठीक है, ओके करते हैं यहाँ पे, और इसी के साथ मुझे अब एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आके हम टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, और इसी तरह मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए और दो और हमें डेटा चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरह एक और यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आईडी है, इस आईडी को मैं कर देता हूँ नेम। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं एज। ठीक है, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा सेट करते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे मुझे चाहिए 3 बटन्स। ठीक है, एक इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, क्योंकि तीनों ऑपरेशंस हम परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, इंसर्ट करेंगे तो तब भी हमारे पास इंक्रीमेंट होना चाहिए यहाँ पे आईडी, अपडेट करेंगे तब भी, और डिलीट करेंगे। ठीक है, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे करनी है हमने। ठीक है, तो टेक्स्ट इसका यहाँ पे मैं कह देता हूँ इंसर्ट। ठीक है, और इसको भी हम फ़ॉन्ट, इसका भी हम फ़ॉन्ट वगैरह सेट कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ बोल्ड और 10 कर देते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे आके अब मुझे 3 बटन्स बनाने, एक इंसर्ट का, एक अपडेट का और दूसरा डिलीट का। ठीक है, इन टेक्स्ट बॉक्सेस को थोड़ा सा हम और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जांपल इनका नाम चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये था अपडेट। ठीक है, और यहाँ पे था ये डिलीट। ठीक है, इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, और ये थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, अब हमें चाहिए एक डेटा ग्रिड व्यू। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे डेटा होगा, जो भी हम इंसर्ट करेंगे वो हमें डेटा ग्रिड व्यू में शो करवाना है। ठीक है, तो ये डेटा ग्रिड व्यू हम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं ये इनेबल एडिंग, एडिटिंग, डिलीटिंग इसको रिमूव करते हैं, और यहाँ पे आके ये। ठीक है, सही, इसको थोड़ा सा हम फॉर्म को सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले मैं इन टेक्स्ट बॉक्स के जो नेम प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं नेम, इसका नाम है अभी, टेक्स्ट बॉक्स 1। इसको हम कह देते हैं आईडी टेक्स्ट बॉक्स, और ये जो नेम का है इसको हम कह देते हैं नेम टेक्स्ट बॉक्स, और फिर यहाँ पे जो एज है इसको हम कह देते हैं एज टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, और उसके बाद बटन्स, इनके भी नेम वगैरह चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ये बटन 1 है, इसको हम कह देते हैं इंसर्ट बटन। ठीक है, और उसके बाद अपडेट है, इसको हम कह देते हैं अपडेट बटन। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास डिलीट, और इसको हम कह देते हैं डिलीट बटन। ठीक है, और इनके
यहाँ पे जब मैं रन करूंगा तो फोकस सबसे पहले आईडी पे आना चाहिए, फिर टैब करें तो नेम पे आ जाना चाहिए, फिर एज पे आ जाना चाहिए। तो इसके टैब इंडेक्स सेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ और इसको टैब इंडेक्स हम 1 है, इसको कर देते हैं 0। ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम फोकस आईडी के ऊपर आएगा और नेम के ऊपर टैब इंडेक्स 1 होगा और एज के टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर टैब इंडेक्स 2 होगा। इंसर्ट के ऊपर 3 होगा और उसके बाद अपडेट के ऊपर 4 होगा। ठीक है, अपडेट के ऊपर 4 होगा और यहाँ पे हम डिलीट के ऊपर 5 कर देंगे और इन दी एंड यहाँ पे ग्रिड व्यू हमारा इसका टैब इंडेक्स हो जाएगा 6। ठीक है, तो टैब इंडेक्स सेट कर लिए। ठीक है, तो अब सबसे पहला हमने काम क्या करना है, हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है जिसमें ये तीनों फील्ड चाहिए। ठीक है, तो मैं अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने विनफॉर्म डीबी के नाम से एक डेटाबेस है हमारे पास, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ और इसके टेबल के अंदर, ठीक है, इसका जो टेबल्स है, ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और न्यू टेबल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये इसका ग्राफिकल एक इंटरफेस आ जाएगा टेबल बनाने के लिए। इसको मैं कहता हूँ आईडी। ठीक है, और इसकी डेटा टाइप हम यहाँ पे रखेंगे इंटीजर। ठीक है, डेटा टाइप होगी इंटीजर और इस आईडी को हमने बनाना है प्राइमरी की। तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो और सेट प्राइमरी की। ठीक है, और फिर यहाँ पे आके आप इसको नेम दे दो। ठीक है, नेम में यहाँ पे डेटा टाइप होगी इसकी varchar 50 और नल अलाउ नहीं करेंगे हम। ठीक है, और इसके बाद एज। ठीक है, और इसकी भी डेटा टाइप हम कर देंगे इंटीजर। ठीक है, और यहाँ भी नल अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ से जाके। ठीक है, तो टेबल का नाम पूछेगा हमसे, टेबल का नाम हम रख लेते हैं यहाँ पे स्मॉल tbl। ठीक है, जस्ट स्मॉल tbl इसका नाम रख दिया। ठीक है, तो हमारे टेबल क्रिएट हो गया। तो अब सबसे पहले जाते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं अपनी ऐप कॉन्फ़िग फाइल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम कनेक्शन स्ट्रिंग का एक पेयर टैग यूज करते हैं और इसके अंदर ऐड सिंगल टैग और इसके अंदर हम कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम रखेंगे dbcs और फिर कनेक्शन स्ट्रिंग। और इसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा, मैं व्यू में जाता हूँ। ठीक है, सर्वर एक्सप्लोरर में। ठीक है, और यहाँ पे हमने कनेक्शन बनाया हुआ जिसका नाम है विनफॉर्म डीबी। ठीक है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करोगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज और यहाँ पे जाके कनेक्शन स्ट्रिंग आपको नजर आ रहा होगा, इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करो, कॉपी करो और कनेक्शन स्ट्रिंग के एट्रीब्यूट के अंदर पेस्ट कर दो। और फिर उसके बाद प्रोवाइडर नेम आता है, प्रोवाइडर नेम हम देंगे सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है, ये हमारे पास नेम स्पेस होता है जो कि प्रोवाइडर होता है इसका। ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे इसको एज अ नेम स्पेस ऐड करवाना है। ठीक है, फॉर्म 1 की CS फाइल में आते हैं और यहाँ पे यूजिंग। ठीक है, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर एक और नेम स्पेस हम यहाँ पे लेंगे। अच्छा, उस नेम स्पेस को लेने से पहले यहाँ पे रेफरेंस के अंदर, ठीक है, मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऐड रेफरेंस पे जाता हूँ और यहाँ पे एक रेफरेंस होता है सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, वो रेफरेंस हमें ऐड करना है। ठीक है, इसके ऊपर चेक लगाता हूँ मैं और ओके करके इस रेफरेंस को ऐड करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक नेम स्पेस है जो कि हम यहाँ पे यूज करेंगे जिसका नाम है सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आता हूँ, अपनी क्लास में एक कनेक्शन स्ट्रिंग को गेट करने के लिए एक वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग CS और इसके अंदर मैं यहाँ पे कहूँगा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। ठीक है, जिसके लिए अभी हमने नेम स्पेस ऐड किया था। ठीक है, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम रखा था हमने ऐप कॉन्फ़िग फाइल में dbcs। ठीक है, यहाँ पे आके डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये ऐप कॉन्फ़िग फाइल से हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग गेट करके CS के वेरिएबल में सेट करवा देगा। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स था आईडी वाला, मैं चाह रहा हूँ जब फर्स्ट टाइम ये रन हो तो यहाँ पे 1 शो हो और फिर जैसे ही मैं डेटा इंसर्ट करता जाऊं तो हमारे पास वो जो आईडी है वो इंक्रीमेंट होती जाए 1 से। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आके सबसे पहले ये जो मेरा मेथड है फॉर्म लोड का, इससे पहले मैं एक मेथड बनाऊंगा जिसका नाम हम रखते हैं गेट इंक्रीमेंट आईडी। ठीक है, ये मेरे मेथड का नाम होगा। ठीक है, और यहाँ पे आके सबसे पहले मैं SQL कनेक्शन का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, SQL कनेक्शन। ठीक है, और इसके अंदर हम पास कर देंगे अपना CS का वेरिएबल और इसके अंदर अब मैं एक क्यूरी लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाता हूँ क्यूरी, और क्यूरी क्या होगी,
क्यूरी यहाँ पे मैं कहता हूँ सेलेक्ट आईडी फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम हमने क्या रखा था, TBL। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे अब मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाऊंगा SQL डेटा अडेप्टर के थ्रू। इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ SDA इज इक्वल टू न्यू SQL डेटा अडेप्टर। ठीक है, और यहाँ पे आके अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ डेटा टेबल का। ठीक है, डेटा इज इक्वल टू न्यू और यहाँ पे डेटा टेबल। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे देखो ये स्ट्रिंग क्यूरी को एग्जीक्यूट कौन करेगा, हमारा SQL डेटा अडेप्टर। ठीक है, और इसके अंदर मुझे पास करना है सबसे पहले एक क्यूरी का वेरिएबल, ठीक है, जो हमने अभी बनाया है, और फिर कनेक्शन स्ट्रिंग कौन वेरिएबल। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ, जो हमारे पास SD है, SD के पास क्या है, हमने क्यूरी में क्या दिया था, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम TBL। मतलब आईडी वाला जो कॉलम है TBL का, वो किसके पास आ जाएगा, SD के पास आ जाएगा। और SDA से मैं, इसका एक मेथड है फिल। ठीक है, SDA का डेटा मैं फिल कहाँ पे करवा दूंगा, अपने डेटा के अंदर। ठीक है, और अब यहाँ पे आके मैं एक कंडीशन लगाता हूँ। ठीक है, कंडीशन क्या होगी कि अगर डेटा के पास जो रोज हैं, डेटा डॉट रोज, उनको काउंट करो। ठीक है, अगर वो लेस देन है 1 से, ठीक है, तो हमारा जो आईडी वाला टेक्स्ट बॉक्स था उसके अंदर आप शो करवा दो 1। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट कब चलेगा, फर्स्ट टाइम चलेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे टेबल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो वो काउंट करेगा कि आईडी में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, मतलब वो लेस देन है 1 से, तो आईडी के टेक्स्ट बॉक्स में क्या सेट हो जाएगा, 1। ठीक है, एल्स में, अब एल्स में हम यहाँ पे वो इंक्रीमेंट वाला काम करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, सबसे पहले मैं एक ये वेरिएबल कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल में कहूंगा, मैं एक एग्रीगेट फंक्शन यूज करूंगा, मैक्स। ठीक है, ठीक है, मैक्स एक एग्रीगेट फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है जो सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, मतलब सेलेक्ट मैक्स आईडी का मतलब कि हमारा जो टेबल है, ठीक है, उसके अंदर जो सबसे बड़ी आईडी है उसको गेट करवा रहे हैं हम इस क्यूरी से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्यूरी का वेरिएबल ऊपर पहले से मौजूद है, तो हम इसको कर देते हैं क्यूरी1। ठीक है, और इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम यूज करेंगे SQL कमांड। ठीक है, SQL कमांड मैंने आपको बताया था, SQL कमांड आप यूज करते हो तो आपको कनेक्शन ओपन और क्लोज करवाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप SQL डेटा अडेप्टर यूज करते हो तो वहां पे आपको कनेक्शन ओपन और क्लोज करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि SQL कमांड जो है वो हमारे पास आती है कनेक्टेड आर्किटेक्चर में, और SQL डेटा अडेप्टर आता है हमारे पास डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे आके अब मैं SQL कमांड, ठीक है, इसके अंदर अब मैं पास कर दूंगा हमारे पास क्यूरी1 का वेरिएबल। ठीक है, और दूसरा आएगा कनेक्शन का वेरिएबल। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके मैं करवाता हूँ कनेक्शन ओपन। ठीक है, क्योंकि कनेक्शन का मैंने ऊपर बनाया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे, तो इसी को मैं नीचे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कनेक्शन ओपन करना है और नीचे जाके कनेक्शन को क्लोज करना है। और अब यहाँ पे इस CMD को, जिसके पास हमारे पास क्यूरी है, इसको मुझे एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, तो एग्जीक्यूट, अच्छा यहाँ पे हमारे पास ये कौन पे एरर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर तो किया हुआ है। फॉर एग्जांपल हम इसको कॉपी करते हैं और मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, इसको हम con1 कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम इसको con1 कर देते हैं। ठीक है, मतलब एक अलग से मैंने इसके लिए बना लिया, और यहाँ पे इसको कहते हैं con1 डॉट ओपन। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो हमारे पास ये जो CMD को एग्जीक्यूट करवाना है, तो इसके लिए मैं मेथड यूज करूंगा एग्जीक्यूट स्केलर। ठीक है, अब देखो एग्जीक्यूट स्केलर का मेथड मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास क्यूरी में एक स्केलर फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन है। मतलब जब भी आपकी क्यूरी में कोई एग्रीगेट फंक्शन होता है, स्केलर फंक्शन होता है जो सिंगल वैल्यू रिटर्न कर सकता है, तो आप उसके लिए क्या यूज कर सकते हो, एग्जीक्यूट स्केलर। ठीक है, अब देखो ये जो क्यूरी है ये हमें क्या रिटर्न करेगी, एक मैक्सिमम आईडी, जो सबसे बड़ी आईडी होगी हमारे टेबल के अंदर, वो हमें रिटर्न करेगी। ठीक है, मतलब ये डेटा जो है ये हमें कोई एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, ये लाइन, ये वाली लाइन हमें एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगी। तो उसको मैं गेट कर लेता हूँ, यहाँ पे उसको मैं गेट करता हूँ एक इंटीजर के वेरिएबल में, उसका नाम रखता हूँ a। ठीक है, सही है। तो अभी इसको यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आके int 32 करके इसको
मतलब ये cmd एग्जीक्यूट स्केलर जो भी हमारे पास एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके मैं a में स्टोर करवा रहा हूँ। और यहाँ पे अब आता हूँ a के अंदर ही अब मैं एक प्लस करवाता हूँ और वापस a को ही असाइन करवा रहा हूँ। ठीक है, मतलब जो भी a के पास वैल्यू आएगी उसके अंदर एक मैं इंसर्ट करवाऊंगा। ठीक है, मतलब अभी जब फर्स्ट टाइम हम रन करेंगे तो a के पास कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, a के अंदर जो भी वैल्यू हो मैक्सिमम उसके अंदर 1 इंक्रीमेंट करवाएंगे और a के पास हम असाइन करवा देंगे। और अब id का जो टेक्स्ट बॉक्स था, id का टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, उसके अंदर हम क्या करवा देंगे, यही a, और इसको टू स्ट्रिंग में हम कन्वर्ट करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आके अब ये वाला जो मेथड है, ठीक है, इसको मैं कॉल कहाँ पे करवाऊंगा, हमारे फॉर्म के लोड इवेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको कॉल करवा देता हूँ। ठीक है, तो देखो जब फर्स्ट टाइम हमारा ये गेट इंक्रीमेंट आईडी वाला मेथड चलेगा तो हमारे पास इफ का पार्ट चलेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी रोज नहीं होंगी तो हमें टेक्स्ट बॉक्स में क्या शो होगा, 1। ठीक है, लेकिन जब हम एक दफा डेटा इंसर्ट करवा देंगे तो उसके बाद हर दफा कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स का ही पार्ट चलेगा। ठीक है, और जो भी मैक्सिमम आईडी होगी उसके अंदर एक इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, और हमें रिजल्ट आईडी के टेक्स्ट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब मुझे यहाँ पे इंसर्ट के लिए, ठीक है, डेटा इंसर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ, इंसर्ट के बटन के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके अब मैं फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ डेटा चाहिए यहाँ से। ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पे अब क्यूरी, इंसर्ट की क्यूरी लगेगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहूँगा इंसर्ट इनटू, हमारे टेबल का नाम था tbl, फिर वैल्यूज, और वैल्यूज में क्या क्या जाएगा पैरामीटर, एक आईडी का पैरामीटर जाएगा, फिर नेम जाएगा, और फिर यहाँ पे एज जाएगा। ठीक है, और अब इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम यूज करेंगे एसक्यूएल कमांड cmd इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे एसक्यूएल कमांड। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्वेरी पास कर दूंगा ये इंसर्ट वाली और कनेक्शन का वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे आके अब ये जो पैरामीटर्स है इनको वैल्यूज देनी है, तो यहाँ पे कहते हैं cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे आके id के पैरामीटर में डेटा कहाँ से आएगा, id के टेक्स्ट बॉक्स में से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कहते हैं उसका नाम रखा था हमने id टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, id टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अब इसी तरह मैं इसी लाइंस को 2 दफा और पेस्ट करूंगा। ठीक है, और अब नेम में हमारे पास डेटा कहाँ से जाएगा। ठीक है, नेम में हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया था, नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, और इसी तरह फिर एज के लिए हमने बनाया था। ठीक है, एज में हम यहाँ पे इसको कह देंगे एज टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, और अब जाके यहाँ पे हमने पैरामीटर्स को वैल्यू दे दी, तो अब हम अपना कनेक्शन ओपन करवाएंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ कनेक्शन को क्लोज करवा देंगे। ठीक है, और इसके दरमियान में अब हम अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे, और इंसर्ट की क्यूरी है तो हम मेथड यूज करेंगे एग्जीक्यूट नन क्वेरी। ठीक है, और ये एक रो रिटर्न करेगी तो इसको हम गेट कर लेंगे ए के वेरिएबल में। ठीक है, इंट ए, और अब मैं कंडीशन लगाता हूँ कि ए अगर हमारे पास बड़ा है 0 से तो इसका मतलब है रो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई है। तो मैसेज बॉक्स में आप जस्ट सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले करवा दो इंसर्टेड। ठीक है, एल्स अगर कोई रो इंसर्ट नहीं हुई तो आप मैसेज बॉक्स में हमें दिखा दो। ठीक है, सिंपल सा मैसेज शो करवा दो आप, नॉट इंसर्टेड। ठीक है, सही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, अच्छा देखो, आप इंसर्ट करवाने के बाद मतलब जैसे इंसर्ट करवाएंगे तो वो जो हमारा मेथड था कौन सा, ये गेट इंक्रीमेंट आईडी वाला, ठीक है, ये मेथड भी चले, क्योंकि इंसर्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाए। तो इंसर्टेड के बाद मैं यहाँ पे इस मेथड को कॉल करवा लेता हूँ। ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं और रिजल्ट देखते हैं क्या मिलता है हमें। ठीक है, तो देखें यहाँ पे अभी फर्स्ट टाइम इफ की कंडीशन चली और टेक्स्ट बॉक्स में क्या डिस्प्ले हो गया, 1। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आदिल और एज देता हूँ 25, और अब इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। अभी देखो डेटा ग्रिड व्यू में डेटा नहीं आएगा क्योंकि डेटा को हमने बाइंड नहीं करवाया। तो अभी मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखो मैसेज आया इंसर्टेड, और देखो हमारे पास अब आईडी क्या हो गई, ऑटोमेटिकली 2 हो गई। लेकिन हम चाह रहे हैं जैसे इंसर्ट हो तो ये नेम और एज का टेक्स्ट बॉक्स भी खाली हो जाए। ठीक है,
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे हम इंसर्ट करवा रहे हैं, ठीक है, इसी के बाद हम यहाँ पे नेम का टेक्स्ट बॉक्स, आईडी का हमें खाली नहीं करवाना क्योंकि उसके अंदर ऑटोमेटिकली डेटा आ रहा है, ठीक है। इंसर्ट होने के बाद नेम का टेक्स्ट बॉक्स खाली हो जाए और फिर एज का टेक्स्ट बॉक्स भी हमारे पास क्या हो जाए, खाली हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, अब मैं रन करता हूँ, ठीक है। अब देखिए हमने एक डेटा इंसर्ट कर दिया है, तो मैक्सिमम उसको वैल्यू क्या मिलेगी, 1। तो 1 के अंदर उसने क्या कर दिया, एक इंक्रीमेंट कर दिया और हमें 2 रिजल्ट शो करवा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कोई दूसरा डेटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ और इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो देखें इंसर्टेड, और जैसे इंसर्ट करूंगा तो देखें आईडी क्या हो गई, ऑटो इंक्रीमेंट हो गई, 3 हो गई, और नेम और एज का हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, जो भी डेटा भी मैंने 2 रोज इंसर्ट करवाई है वो मैं कहाँ चाह रहा हूँ, अपने डेटा ग्रिड व्यू में चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब हमें बाइंड करवाने के लिए एक मेथड बनाना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम एक मेथड बनाते हैं और इसका नाम हम रखेंगे बाइंड ग्रिड व्यू, ठीक है, सही है, हमारे मेथड का नाम होगा, ठीक है। और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ डेटा चाहिए होगा, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं और अब मैं यहाँ पे कहता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, क्योंकि डेटा ग्रिड व्यू में मुझे सारा डेटा डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, बाकी सारा बिल्कुल सेम रहेगा। अब ये जो डेटा है हमारे पास, जो डेटा ग्रिड व्यू था, ठीक है, डेटा ग्रिड व्यू 1 उसका नाम था, ठीक है। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है डेटा सोर्स, मतलब डेटा कहाँ से आ रहा है, तो डेटा उसको कहाँ से मिल रहा है, इस डेटा से, क्योंकि एचडीएस से हमने जो भी डेटा गेट किया है सारे टेबल का, वो डेटा के पास आया और डेटा हमने कहाँ पे दे दिया, इस डेटा ग्रिड व्यू के डेटा सोर्स को, ठीक है। तो अब इस मेथड को भी हमें कॉल करवाना है, तो इस मेथड को कॉल कहाँ कहाँ करवाना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमें फॉर्म के लोड इवेंट पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और फिर जैसे ही डेटा इंसर्ट होगा, ठीक है, जैसे ही डेटा इंसर्ट होगा तो इसी के बाद गेट इंक्रीमेंट आईडी के बाद ये ग्रिड व्यू वाला मेथड भी दोबारा चलेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा ग्रिड व्यू दोबारा अपडेट हो जाएगा और उसमें न्यू रोज जो भी इंसर्ट करवाई होंगी, अपडेट करवाई होंगी या डिलीट करवाई होंगी, वो क्या हो जाएंगी, अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आके अब मैं फॉर एग्जाम्पल एक दफा फिर अब हम रन करते हैं, देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे 3 आ रहा है क्योंकि 2 रोज हैं, 2 आईडीज हैं हमारे टेबल में, तो उसके अंदर एक इंक्रीमेंट हो गया, हमें रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ग्रिड व्यू में डेटा भी आ रहा है। अच्छा देखें यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, स्पेस बच रहा है, ठीक है, ग्रिड व्यू में, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं चाहता हूँ इसका ये फिल हो जाए, तो हम यहाँ पे जाते हैं, डेटा ग्रिड व्यू की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, देखें हमारे एक पास प्रॉपर्टी है ऑटो साइज कॉलम्स मोड, ठीक है। तो आप इसको क्या कर दो, फिल, ठीक है। फिल से क्या होगा कि जो डेटा हमारे पास खाली जो जगह बच रही थी उसमें हमारे कॉलम्स स्ट्रेच हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसको रन करते हैं, तो अब आपको रिजल्ट दिखाता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए सही रिजल्ट आ रहा है, जो भी कॉलम्स थे वो अब स्ट्रेच हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक डेटा और इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे हम इसको कहते हैं आमिर, ठीक है, और यहाँ पे एज 28 कर देते हैं और इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे इंसर्ट पे क्लिक करूंगा इंसर्टेड आ गया और देखिए हमारा ग्रिड व्यू भी अपडेट हो गया और थर्ड रो भी इंसर्ट हो गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि इनमें से किसी भी रो पे डबल क्लिक करूं तो उसका डेटा कहाँ पे आ जाए, इन टेक्स्ट बॉक्सेस में आ जाए, ताकि मैं फिर अपडेट कर सकूं और डिलीट कर सकूं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ग्रिड व्यू का एक इवेंट होता है माउस डबल क्लिक, तो मैं ग्रिड व्यू को सिलेक्ट करता हूँ और इवेंट्स में जाता हूँ और यहाँ पे हमारे पास इसका एक इवेंट होता है माउस डबल क्लिक, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, माउस डबल क्लिक, इसको डबल क्लिक करो तो इसका इवेंट जनरेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हम यहाँ पे कहते हैं कि आईडी का जो टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, आईडी टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, इसके अंदर डेटा कहाँ से जाएगा, हमारा जो डेटा ग्रिड व्यू है 1, ठीक है, इसकी जो सिलेक्टेड रोज है, ठीक है, और कौन सी सिलेक्टेड रोज, जो कि 0 इंडेक्स पर है, ठीक है, उसके अंदर सेल्स मतलब कॉलम, ठीक है, उसका जो 0 इंडेक्स पे कॉलम है उसकी वैल्यू गेट करो उसकी वैल्यू गेट करो और उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा के किसके पास भेज दो, आईडी के टेक्स्ट बॉक्स के पास भेज दो। इसका मतलब कि देखें अगर मैं अभी यहाँ पे आपको रन करूं और रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है, तो देखें ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो है, तो मैंने क्या दिया था डेटा, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं
डेटा ग्रिड व्यू डॉट सेलेक्टेड रो 0। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास रो है, जो भी मैं सेलेक्ट करूंगा वो बाय डिफॉल्ट कौन से इंडेक्स पे होगी, 0 पे। और फिर उसका सेल नंबर मतलब कॉलम नंबर, आईडी है तो वो 0 पे होगा, नेम है वो 1 पे होगा और एज है वो 2 पे होगा। ठीक है, तो अभी मैं आईडी के टेक्स्ट बॉक्स में डेटा भेज रहा हूं ना, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्टेड रोज क्या दिया है, 0। ठीक है, मतलब जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो बाय डिफॉल्ट 0 ही रहेगी, चाहे आप 1 सेलेक्ट करो, 2 या 3। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 सिलेक्ट करता हूँ, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, तो इसके जो सेल नंबर 0, ठीक है देखो इंडेक्स क्या दिया था 0, उसके सेल नंबर 0 पे जो आईडी है 1, उसको 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आप किसके पास भेज दो, आईडी के टेक्स्ट बॉक्स के पास भेज दो। ठीक है, तो इसी तरह अब मुझे सबके लिए करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ 2 दफा क्योंकि 3 कंट्रोल्स हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो हमारे पास नेम का टेक्स्ट बॉक्स था, नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है, उसके अंदर डेटा कहाँ से जाएगा, अब सेल्स हम देंगे 1। ठीक है, क्योंकि जो हमारा नेम वाला कॉलम है वो 1 इंडेक्स कॉलम के ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पे आके हम इसको कहते हैं हमारे पास एज टेक्स्ट बॉक्स जो है डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अब उसके अंदर जो कॉलम है उसका इंडेक्स नंबर है 2। ठीक है, क्योंकि 0 आईडी का है, 1 नेम का है और 2 एज का है। बाकी आप जो भी सिलेक्ट करोगे रो वो हमेशा क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आके अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ थर्ड रो पे, तो जैसे ही डबल क्लिक करूंगा उसका डेटा हमारे पास कंट्रोल्स में आ गया, टेक्स्ट बॉक्सेस में आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ अपडेट करूं और डिलीट करूं, तो डेटा अपडेट भी हो जाए और डिलीट भी हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं हम अपडेट के बटन के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, अपडेट के ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, उसका इवेंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे कुछ डेटा चाहिए। ठीक है, जो कि हम इंसर्ट के बटन से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करते हैं इसको। ठीक है, कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अब चूंकि अपडेट की क्वेरी लगेगी, ठीक है, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ अपडेट, हमारे टेबल का नाम था tbl सेट। अब सेट कहाँ करवाना है, नेम के कॉलम पे मुझे सेट करवाना है जो डेटा आएगा @name से, फिर कॉमा, और फिर एज के अंदर मुझे डेटा सेट करवाना है जो आएगा पैरामीटर एज से, वेयर आईडी उसको कहाँ से मिलेगी, पैरामीटर आईडी से। ठीक है, तो अब देखो जो जो पैरामीटर्स को वैल्यू मिल रही है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो अलग से देने की जरूरत नहीं है। और इंसर्ट के लिए भी एग्जीक्यूट नन क्यूरी का मेथड यूज होगा। यहाँ पे आके जस्ट मैं मैसेज चेंज कर लेता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ अपडेटेड। ठीक है, इफ में, ठीक है, अगर वो इंसर्ट हो जाती है और अगर नहीं होती तो यहाँ पे क्या मैसेज हो जाए, नॉट अपडेटेड। ठीक है, और अब यही कोड मुझे डिलीट के बटन पे भी इसी तरह चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके डिलीट का इवेंट जनरेट करते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे अब क्यूरी चेंज करेंगे डिलीट के लिए। यहाँ पे कहेंगे हम डिलीट फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम है tbl वेयर id इज इक्वल टू, मतलब जहां से id उसको कहां से मिलेगी, @id से। ठीक है, तो ये हमने लाइन दी हुई है id के लिए। तो बाकी जो नेम और एज है वो मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हम डिलीट कहां से करवा रहे हैं, id से करवा रहे हैं। जो भी id के टेक्स्ट बॉक्स में होगा वो हमारे पास डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अब अपडेटेड की जगह मैं क्या दे देता हूँ, डिलीटेड। ठीक है, और इसके लिए भी वही एग्जीक्यूट नन क्यूरी का मेथड होगा, और अगर डिलीट नहीं होता तो यहाँ पे क्या मैसेज हो जाए, नॉट डिलीटेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके इसको एक दफा रन करते हैं और चेक करते हैं हमारी एप्लीकेशन सही वर्क कर रही है नहीं कर रही। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल ये आमिर है ना थर्ड नंबर पे, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, डेटा यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसका नाम जैन कर देता हूँ और एज में कर देता हूँ 35। ठीक है, और अब मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा तो आप देखो क्या रिजल्ट आया, अपडेटेड। और जैसे ओके करूंगा तो देखो थर्ड नंबर पे क्या हो गया, आमिर की जगह जैन हो गया और एज भी हमारी अपडेट हो गई। ठीक है, फिर इसी तरह डिलीट पे काम किया था। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास डेटा इन कंट्रोल्स में आ जाएगा, और मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास देखो मैसेज आया डिलीटेड। और जैसे ही ओके करूंगा तो देखो हमारा बाइंड गिड व्यू वाला मेथड दोबारा चला, क्योंकि वो इंसर्ट पे भी रखा हुआ था, अपडेट पे भी रखा हुआ था और डिलीट पे भी, ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो गया। ठीक है, तो और देखो अब 2 रह गई ना, तो मैक्सिमम आईडी क्या है, 2 है, तो उसके अंदर एक इंक्रीमेंट हो गया, तो अब आईडी क्या आ रही है, हमारे पास 3 आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक दफा फिर ये इंसर्ट करके देखते हैं सारी चीजें अब। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, इंसर्ट करता हूँ,
अब देखो इंसर्ट भी सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। और अगर डबल क्लिक करके मैं अपडेट करवाना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पे आके हम इसको आसिम कर देते हैं और अपडेट करूंगा तो देखो अपडेट भी हो रहा है डेटा। और इसी तरह अगर मैं दोबारा डबल क्लिक करूं और डिलीट करवाना चाहूं, ओके करूं, तो हमारे पास डेटा डिलीट भी हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट कि किस तरह हम टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर सकते हैं हर इंसर्शन के बाद विन फॉर्म के अंदर। क्लियर है?